हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इस सेक्शन में दिक्कतें कई आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोगों को फेस करना होता है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को इंटरचेंज कैसे करें, कैसे हम प्रोनाउन को कन्वर्ट करें, कैसे उसे हम चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो आज हमारा जो टॉपिक का चर्चा है, डिस्कशन है, वो फुली मैं इसी पर बेस्ड करूंगा कि कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करें। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करें तो सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ बेसिक बातें नरेशन के बारे में पता होनी चाहिए। तो मैं नरेशन से रिलेटेड बड़ी बेसिक बात बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले मैं समझा देता हूं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच से पहले मैं रिपोर्टेड स्पीच समझाऊंगा। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप पाते हैं कि कई बार आप पाते हैं कि बहुत सारी चीजें इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती हैं इस तरह से। तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज हम कब करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में हम उस व्यक्ति की बात को रखते हैं जिसके ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं अपने मुंह से कोई बात कह दूं, वो मेरे ओरिजिनल वर्ड्स हैं। ओरिजिनल वर्ड्स का मतलब होता है स्पीकर खुद अपनी बात जिन शब्दों का प्रयोग करके बात को कहता है वही उसके ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। तो व्यक्ति के वास्तविक शब्दों का प्रयोग, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और अगर आपसे मैं कहूं कि अच्छा ये बताइए कि ये मेरे शब्द क्या हैं, तो आप कहेंगे, आप सुन रहे हैं, आप कहेंगे मेरे सर आपके ये शब्द हैं, मैं सुन रहा हूं। लेकिन किताबों में या रिटन चीज़ों में किसकी बात है ये बात बताने के लिए हम जो पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं वो है क्या? इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर रखी गई बात को व्यक्ति क्या करता है? कहता है। ये किसी के द्वारा रिपोर्ट माने कहना, किसी के द्वारा कही हुई बात है, इसलिए ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग। बाहर का भाग का मतलब है वो पहले भी आ सकता है और बाहर का भाग का मतलब है वो बाद में भी आ सकता है। तो चाहे पहले आए और चाहे बाद में आए, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यहां से वो बंदा बैठा रहता है, स्पीकर बैठा रहता है और बैठ के अपनी बात को रिपोर्ट करता है। नॉर्मली आप ऐसे देखते हैं लिखा रहता है ही सेड। अब यहां ये कोई शख्स है, ही पर्सन है जो कोई बात कहा, अब जो कह दिया वही उसका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं क्योंकि ये किसी के द्वारा कही गई बात होती है। और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग जो होता है, बाहर का भाग मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे एक एग्जाम्पल लिख के मैं समझाता हूं। जैसे मान लो लिखा है रवि सेड टू मी, कॉमा, और यहां से रवि ने क्या बोला? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड।
अब जरा गौर करिएगा, ये सेंटेंस इसने लिखा रवि। अब आप देखेंगे कि रवि सेड टू मी में ये जो पार्ट है, यहां से यहां तक का पार्ट, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और यहीं से वो बंदा कह रहा है, रवि यहीं बाहर बैठ के कह रहा है, यानी ये क्या है, इसी को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। कम ऑन जल्दी बोलिए, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का, अंदर का जो भाग है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये कि रवि ने बात को रिपोर्ट कर दिया यानी कह दिया, इसे हम बोलेंगे क्या, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बात गौर करने वाली है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आने वाली जो मेन वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आने वाली मेन वर्ब है, जैसे सैड या टू, इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, यहाँ सैड बोला है तो सैड टू हो गया। जो भी वर्ब यहाँ पे आएगी, जिस वर्ब के माध्यम से यहाँ पे सब्जेक्ट अपने बात को कहेगा, वो वर्ब ही क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाली जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सैड टू। अकेले सैड नहीं बोलना है, क्या है, सैड टू। ओके, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ध्यान देने के लिए आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आप प्लीज पे अटेंशन। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट वास्तव में स्टीयरिंग है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले प्रोनाउन को चेंज करने का। यानी इसके अंदर जो भी प्रोनाउन आएंगे उनकी लगाम किसके हाथ में है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर के पास या तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास है। तो अब हम थोड़ी देर में ये जान लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास कौन से प्रोनाउन की लगाम है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास कौन से प्रोनाउन की लगाम है। और ये भी जान लेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता, उन पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। तो किसी का कंट्रोल नहीं है तो कौन कौन से प्रोनाउन है ये हम देखेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक बात है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको बताएंगे हम। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये जो सेड टू वगैरह आते हैं, इनके जस्ट पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कौन होता है, इनके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे मैं इसको अलग अगर मैं हटा दूं और इस तरह से, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा बाहर होती है। अब हम आगे बताते हैं कि हम जो प्रोनाउन चेंज करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले प्रोनाउन को ही चेंज करेंगे, यानी इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही जो प्रोनाउन आएंगे उन्हें हम चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बता देता हूं कि प्रोनाउन जनरली कौन कौन से आएंगे। तो प्रोनाउन आपको कौन कौन से मिलेंगे, प्रोनाउन आपको मिलेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद आपको मिलेगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद मिलेगा आपको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है,
यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट, दे। ये तो बात हो गई आपके याद करने की, याद रखने की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, जी नहीं। फर्स्ट पर्सन का मतलब केवल आई और वी ही नहीं होता है, बल्कि आई और वी के जितने भी केसेस होते हैं, मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में यूज करता हूं, आई और वी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन होती है। यानी आई वी जितने भी केसेस में यूज होते हैं वो सब फर्स्ट पर्सन है। अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो आई से बना हुआ मी ये भी फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, माइन भी फर्स्ट पर्सन है। देखते चलिए। अब अगर हम देखें, अब यहां पे वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। अगर वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो ये क्या हो जाएगा? आवर। फिर क्या हो जाएगा? आवर्स। यू, आप देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में एक ही होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में एक ही होता है। और यहाँ पे योर और यहाँ पे योर्स। ओके। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव के ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, और पॉजेसिव प्रोनाउन वाला केस भी होता है हिज। शी बिकम्स हर, फिर उसके बाद हर, अगेन हर्स। इट बिकम्स इट, आगे इट्स। ध्यान दीजिएगा, इट्स बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई अपॉस्ट्रोफी वगैरह नहीं लगा हुआ है, और इसका इट्स का पॉजेसिव केस नहीं होगा। ये अलग बात है कि कुछ बुक्स में आपको इट का पॉजेसिव केस ऐसे दिखा दिया जाता है। दिस इज वेरी रॉन्ग वे, एकदम गलत है। अगर आप इसको इट्स बोलते हैं तो ये बन जाता है क्या? इट इज या इट हैज, दो बातें होती हैं। तो इट्स नहीं होता, इट्स को पॉजेसिव स्ट्रक्चर बनाता ही नहीं है भाई। इसका जो पॉजेसिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? इट्स है। ठीक। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम। और फिर इसका पॉजेसिव क्या होता है? देयर। और फिर इसका पॉजेसिव प्रोनाउन वाला केस क्या होता है? देयर्स। THEIRS वो लिख दिया मैंने। तो ये पूरा सेट आप चाहें तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ये वाला जो सेट है, ये सेट, ये वाला जो सेट है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, पूरे सब्जेक्टिव केस है। आप ऊपर इसके सबसे ऊपर में, जगह तो है नहीं मेरे पास, सबसे ऊपर में इसे एस लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इस रूप में आएगा। उसके बाद आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस। ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब आप इससे अधिकार बताएंगे। मेरा देश, हमारा देश, तुम्हारा घर, उसके फादर, उसकी मदर, इसका कलर, ठीक है ना, इसकी चाबी, इसका स्क्रीन, बोलते हैं ना, डियर, उनके फादर, उनका घर, ये डियर है। ये भी वही है, पॉजेसिव है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह, ये भी अधिकार ही बताएंगे। बस फर्क हो जाता है, जैसे ये बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लगा के बोलना पड़ता है हम लोगों को। मेरा घर, माई हाउस, मेरा देश, माई कंट्री, हमारा कंट्री, आवर कंट्री। लेकिन इनको बोलने के बाद आपको कोई नाउन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे ही तो आते हैं।
तो अब जब नाउन के प्लेस पे आएंगे तो आप इनको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये आएंगे तो नाउन लेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझिए कि ये वाला जो है, ये सारे हैं जो सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में है, यानी ये जब भी आएंगे ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लिए रहेंगे। ये प्रोनाउन है, ये जब भी आएंगे अपने साथ कोई नाउन नहीं लेंगे, लेकिन है क्या, है तो पॉजेसिव है। ओके, तो इतनी बात समझिए आप। अब फर्स्ट पर्सन बोलने का मतलब केवल आई और वी ही नहीं, बल्कि इनकी पूरी फैमिली, आई, मी, माई, माइन। वी का मतलब अकेले वी नहीं, वी का पूरा परिवार, अस, आवर, आवर्स। फर्स्ट सेकंड पर्सन मतलब यू नहीं, यू की पूरी फैमिली ही सेकंड पर्सन। अगर यू सेकंड पर्सन है तो यू भी सेकंड पर्सन है, योर भी है, योर्स भी है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे है, तो ही अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हिम भी वही है, हिज भी वही है, हिज भी वही है। शी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग है तो हर भी है, हर भी है, हर्ष भी है। इट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर है, मतलब न्यूट्रल जेंडर मतलब निर्जीवों के लिए प्रयोग होने वाला है, तो ये इसका कोई भी केस क्या है। इज दैट क्लियर। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और यहाँ देम वो भी सब है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, तो इससे आपको सहूलियत ये होगी कि आप जब भी आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ये तुरंत आप देख के एक आइडिया लगा लेंगे। तो चलते हैं अपने आगे के बातों में क्या है इसमें। तो ये आपने जान लिया, अब इन्हीं के आधार पे हमको चेंज करना है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, हमारे पास 3 प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन आया, आई और वी आई। सेकंड पर्सन में अकेला यू बैठा है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। नाउन तो चेंज होगा नहीं ना, तो केवल प्रोनाउन को ही बदलना मैं सिखा रहा हूं। तो यहां पे प्रोनाउन कितने हो गए, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इतना याद रखिए कि जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हम कभी भी चेंज नहीं होते, यानी ही आए, हिम आए, हिज आए, शी आए, हर आए, कोई भी फॉर्म आए, इट आए, इट्स आए, दे आए, देम आए, दियर्स आए, कोई भी प्रोनाउन आए, ये जो प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं। यानी आपको बदलना किसको किसको है, आपको बदलना है केवल और केवल फर्स्ट पर्सन को। किसको चेंज करना है, केवल और केवल फर्स्ट पर्सन को बदलना है, और सेकंड पर्सन को बदलना है, 2 प्रोनाउन को बदलना है। और जो थर्ड पर्सन हैं जिन्हें आपने यहां देखा है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि थर्ड पर्सन को हमें चेंज नहीं करना है। अब गौर करने वाली बात है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं, फिर से हाँ मैं हिंट करके चल रहा हूं, याद रखिएगा आई वी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके ठीक है। सेकेंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए देखते रहते हैं।
अब मान लो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इस केस में क्या करेंगे? सेकंड पर्सन कह रहा है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर दिया ही नहीं हुआ है तब आप क्या करेंगे? एक बात याद रखिए, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तब आप सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग और शॉर्ट करता हूं मैं इसको, टू बी चेंज्ड आइदर इन द फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, या तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आते हैं और इनका पूरा परिवार याद रखना है। इनके आगे लिख दो नो चेंज, बदलेगा ही नहीं। तो इतनी बात याद रखिएगा, ले दे के बदलता कौन है? बदलता है केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैं समझाता हूं ये जो मैं लिखा हूं ये के अनुसार, ये के अनुसार का मतलब क्या है। ये के अनुसार जो लिखा है इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसके अनुसार का मतलब क्या है? लेट्स गो अहेड। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा रवि सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में कहता है आई एम हैप्पी। ये दे दिया आपको सेंटेंस। अब कह रहा है इसको चेंज करो। देखिए, अगर सेड टू है, स्पेशली मेंशन कर दिया, तो सेड टू को आप चेंज करते हैं किस में? टोल्ड में। लेकिन ध्यान रखना है, टोल्ड के बाद टू नहीं लगा देना है। सेड टू तो आपको मन हुआ टोल्ड टू लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेड टू आया तो सेड टू को आप चेंज कर देंगे टोल्ड में। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में केवल सेड ही आया है तब आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इट विल रिमेन द सेम। और मजे की बात, आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको मेंशन यहाँ कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो पक्की बात है कि यहाँ सेड टू ही आएगा। और नहीं भी दिया है तो आप खुद इंटरचेंज करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कोई भी फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन अपने से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जब लेंगे तो सारे चेंजेस उसी के अकॉर्डिंग करना है। ओके, अब देखिए इसको चेंज करना है तो इसको हम चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन बदलना है तो पहले मुझे बताइए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन कहाँ है, कौन कौन से हैं प्रोनाउन? तो आप कहेंगे सर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे केवल और केवल एक प्रोनाउन है। हमने कहा कौन सा प्रोनाउन है? आपने कहा सर आई। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब चलो चेंज करते हैं। तो इसको बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आई यहाँ पे कौन से पर्सन में है? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव? तो आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आई सब्जेक्ट के प्लेस पे इसी तरह से आता है। अब यहाँ मेरी बात समझना है, जो प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिस केस में रहेगा, आई मीन सब्जेक्टिव केस में रहेगा या ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा या पजेसिव केस में रहेगा, जिस केस में रहेगा वो प्रोनाउन चेंज होकर उसी केस में आएगा। अगर यहां आई सब्जेक्टिव केस में है तो जो भी प्रोनाउन चेंज होगा वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, चेंज करते हैं। अब यहां पे लिखा है आई,
कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपने पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे कौन बैठा है? रवि। अब बताइए, रवि को पहले चेक कर लेते हैं। रवि कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष लिंग। यानी आई को, आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो रवि के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। इसका मतलब है कि आई जैसा सब्जेक्ट है वैसा हो जाएगा। यानी आई, रवि थर्ड पर्सन है, आई भी थर्ड पर्सन बनेगा। रवि सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर बनेगा। रवि मैस्कुलिन जेंडर है, तो हम आई को भी पुरुष लिंग का प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, तो आई को चेंज करेंगे रवि के अकॉर्डिंग। रवि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, तो थर्ड पर्सन पुरुष लिंग के लिए प्रोनाउन कौन सा है? ऑब्वियसली ही है। तो आई को हमने चेंज कर दिया किस में? ही में। मान लीजिए सेंटेंस कुछ यूं होता, मान लीजिए सेंटेंस ऐसे रहता। कैसे? मान लो लिखा होता आई नीड योर हेल्प। ये आपका क्वेश्चन होता और मैं तो कहता चेंज करो भाई। अब आप चेंज करने चले तो आपने देखा आई को चेंज करिए। आपने कहा सर अभी अभी चेंज करवाए थे, लीजिए कर देता हूँ। ही आ गया। आगे फिर प्रोनाउन कोई है? हाँ है, योर है। योर कौन से केस में है? पजेसिव केस में है। यानी जो भी चेंज होके आएगा वो पजेसिव केस में ही आएगा। तो पजेसिव केस में आएगा का मतलब है, अब योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट पे कौन बैठा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी यू को भी हमें फर्स्ट पर्सन बनाना है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा? सिंगुलर नंबर आई। तो आई तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पजेसिव केस में है। तो आई का पजेसिव केस, आई का पजेसिव केस माई। तो क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए केवल प्रोनाउन मैं सिखा रहा हूं, तो यहां पे मैं और कुछ नहीं लिखूंगा। यहां पे मैं और कुछ नहीं लिखूंगा, केवल प्रोनाउन सिखा रहा हूं। तो योर की जगह क्या हो जाएगा? माई। आई, ही नीडेड माई हेल्प। इज दैट क्लियर? अच्छा, मान लीजिए सेंटेंस आपका सब कुछ ऐसे ही रहे, रवि की जगह और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह आ जाता क्या? अनु। सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? अनु। और यहां पे आ गया हिम। अब आप चेंज करें। अब आप जब चेंज करेंगे तो आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहां अनु है तो अनु के अकॉर्डिंग आई है। तो आई, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। और यहां योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि योर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या होगा? ये थर्ड पर्सन है तो यू से योर बनता है, तो ही से हिज बन जाएगा। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, the students said to us। और क्वेश्चन बन रहा है we shall help you। ये रहा क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे कहूं
कि इसको आप चेंज करिए, तो आप लिखेंगे, अब देखिए सीधे प्रोनाउन को बदलना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि जल्दी से बताओ कि इस रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है कौन कौन। आप कहेंगे सर वी है और यू है। हमने कहा बस इन्हीं को तो चेंज करना है, बाकी की फॉर्मेलिटी सेट टू है तो टोल्ड ये सब आप करेंगे। तो वी को अगर हम चेंज करें तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के, यहाँ स्टूडेंट्स था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पे कौन बैठा है, स्टूडेंट्स, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए प्रोनाउन कौन सा हो गया, दे। ये लगा दिया हमने दे, चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। और अब आइए यू को चेंज करिए, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठा है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अस। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। मान लीजिए सेंटेंस में आपका सेंटेंस इतना ही होता है, सेंटेंस ऐसे ही होता, द स्टूडेंट्स सेड, और यहाँ पे कॉमा लगा होता, और आपसे कहता चेंज करो, तो जाहिर सी बात है वी को आप चेंज करते तो क्या हो जाता, दे हो जाता। अब यहाँ यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ दिया ही नहीं हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आप सेकंड पर्सन को या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं यानी आई वी बना सकते हैं, या तो आप इसे थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं यानी ही, शी, इट या दे का कोई फॉर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा केस कब होता है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो। एक बात और, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप कोई फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लेकर, मैं वही बात यहां भी बोल रहा हूं, लेकर आप उसे मेंशन करके कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, करते हैं। क्वेश्चन है शी सेड, you did not tell me about your result. You did not tell me about your result. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब चलिए चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू, तो मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बताइए कि ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। तो आप कहेंगे सर ये तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे कंडीशन में आप इसको या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं या तो थर्ड पर्सन में, या तो फर्स्ट या तो थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे तो आप इसे या तो आई बोलेंगे या तो वी बोलेंगे, थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे तो आप इसे ही बोलेंगे, शी बोलेंगे, दे बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अगर आप ऐसा कर पाने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आप क्वेश्चन करते समय यहाँ पे मेंशन कर लें। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, बोल दीजिए, लिख लीजिए ही सैड टू मी, अब मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। ही सैड टू हिम के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए। ही सैड टू हर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए। तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन में कुछ भी लीजिए। मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया आई, अगर आपने ही लिया है तो भी सही है, शी लिया है तो भी सही है, वी लिया है तो भी सही है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन। उसके बाद यहाँ पे
डिड नॉट है तो टेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें प्रोनाउन और कहीं भी आया है? हाँ आया है, मी कौन सा पर्सन है? पहली चीज़ तो देख लो, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस था, तो जो भी प्रोनाउन बदल के आएगा मी को चेंज करके वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पे कौन बैठा है? शी, तो इस शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। ओके, फिर आया योर आया सेकंड पर्सन पजेसिव केस है, हम जो भी प्रोनाउन लाएंगे योर के लिए पजेसिव केस में लाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या माना है? सेकंड पर्सन को आई माना है, तो यहाँ पे आई का पजेसिव केस क्या होगा? माई होगा। लेकिन याद रखिएगा जो आप यहाँ पे मानेंगे फर्स्ट या थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग बाद में जो भी प्रोनाउन सेकंड पर्सन का आए वही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आई ले लिया, यहाँ पे आपने हिज या हर ले लिया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। You said to me, ओके, सेंटेंस है he was waiting for you, he was waiting for you। अब देखिए चेंज करना है तो यहाँ लिखा है ही, कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बदलता है? जी नहीं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ही। आगे और कोई प्रोनाउन है? जी हाँ, यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन और कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पे कौन बैठा है? फर्स्ट पर्सन, यानी यू को हमें क्या बनाना है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बनाना है तो फर्स्ट पर्सन आई होता है सिंगुलर नंबर, लेकिन आई नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी, यानी ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन का इंटरचेंज समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको अगर लगे तो आप जो मैंने तरीके बताए, रूल बताए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन कैसे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। अगर 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 रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये नोट तब काम करेगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब ये चेंज होगा या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में। और यही बात मैं उस तरह से बोलता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो आप अपने तरफ से एक फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन कब? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और आप ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। बाकी थर्ड पर्सन तो नो चेंज होना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आज के वीडियो में कि कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अगर आपको लगता है कि नरेशन के बारे में पूरी और भी डिटेल रूल्स जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, आगे वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ वो ये बताने चल रहा हूँ मैं कि कैसे हम 10 सेकेंड्स के अंदर, जैसे उस दिन बताया था ना 10 सेकेंड्स के अंदर पैसिव वॉइस कैसे सॉल्व करें, अब मैं बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इन 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में इनको कैसे सॉल्व करना है ऑप्शन को बेस बना के, ये अगले वीडियो में आने वाला है। तो देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।